ऐसे प्रभु की 7 भोग तह 5 आरती करत अलीगन। 7 बार भोग लगता है हमारे प्रियालाल का और 5 बार आरती होती है। प्रेम पुंज अनुराग भाग झलके तिनके तन। कौन कौन से 7 भोग होते हैं प्रियालाल का? मंगला भोग, फिर श्रृंगार भोग, फिर राजभोग, फिर उत्थापन भोग, फिर संध्या भोग और फिर शयन भोग और फिर एक निशीथ भोग जो रात्रि के 12 बजे का। 7 भोग लगते हैं। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती और संध्या आरती और शयन आरती। ये 5 आरती होती है और 2 धूप आरती होती है। 2 धूप आरती होती है श्रृंगार के समय पहले और उत्थापन के समय धूप के द्वारा ही आरती की जाती। तो आरती 5, भोग 7। 7 भोग तह 5 आरती करत अलीगन। प्रेम पुंज अनुराग भाग झलके तिनके तन। मानो प्रेम के समूह हैं ऐसी सहचरियां प्रेम वपु धारण किए हुए प्रियालाल को 7 बार भोग लगाती, 5 बार आरती करती हैं और उनके तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली, सहचरियों के तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली। लीला विविध विहार नित्य नैमित्तिक झलके। अंतरंग बहिरंग द्रगन जो खोलहि पलके। प्रियालाल की नित्य नैमित्तिक लीलाएं, परिचर्या और रस में वन विहार, रस में सैया विहार, जल विहार, बहुत प्रकार की लीलाएं सखियां अपलक नेत्रों से इस रस का पान करती हैं। परम धाम यह नित्य वस्तु यहां दुर्लभ जानो। बड़भागी सुकृति जन संत वेग पहचानो। ये परम धाम वृंदावन है, ये नित्य प्रेम प्रिया प्रीतम का अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। बड़भागी सुकृति जन वही है जिसको संत संग मिल गया। अब दुर्लभ नहीं रहेगा प्रेम, पर महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। 3 बातें देवर्षि नारद जी ने कही। महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है, अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन है, क्योंकि अहम और मनमानी आचरण ये हमको उनकी आज्ञा में टिकने नहीं देते। अगर निर्वाह कर ले जाए उनकी आज्ञा का, अमोघस्य दुर्लभ प्रेम वस्तु प्राप्त हो जाए। परम धाम यह नित्य वस्तु अति दुर्लभ जानो। बड़भागी सुकृति जन, वही बड़भागी, वही तपस्वी, वही पुण्यात्मा संत वेगी पहचानो, जिसको संतों ने पहचान में ले लिया, ये मेरा जन है। आओ आओ, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ, अपना जन कहकर जिसे संतों ने पहचान बना ली तो प्रिया प्रीतम से पहचान हो गई। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा। ताऊ पर ये धाम अक्षरातीत बिहारा। ऐसा कोई न समझे कि वृंदावन के रसिक जन सिद्धांत को, ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते। पक्का समझिए, इसके रास्ते में ब्रह्मबोध हो जाता है। बोले क्षर जितना है, देह से लेकर जहां तक दृष्टि जा रही है, सब क्षर माने विनाशी। बोले अक्षर जो है ओम प्रणव है, अक्षर अविनाशी। उस अक्षर अविनाशी के ऊपर अक्षरातीत नित्य विहार रस है। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा। ताऊ पर यह धाम अक्षरातीत विहारा। ये अक्षर ओम से भी ऊंचे है, अक्षरातीत नित्य विहार प्रिया प्रीतम का। ये जो मोक्ष पदवी आत्मस्वरूप के तेज में लीन हो जाते हैं जन, वो और कोई नहीं, हमारे प्रियाजू के श्री चरणों की नख कांति है। उस तेज को वेध कर चरणों तक पहुंचाना केवल सहचरियों के द्वारा प्राप्त मंत्र से होता है और नहीं, वही तेज में मुक्त हो जाते हैं।
ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। आ उ मा ओम, ये प्रियाजू के नूपुरों की झनकार से निकलता है। इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रणव इन तीनों का जनक है। इसी से सब पूरी सृष्टि प्रकट हुई है। या ते अगम अपार रसिक अनुभव में देखें, जीवन मुक्त स्वरूप प्राणपति हित चित लेखे। रसिक जन अक्षरातीत स्थिति में, प्रणव के भी ऊपर अक्षरातीत प्रेम रस धाम, बोले वो जीवन मुक्त महापुरुष अपने प्राणपति के रूप में युगल सरकार का अनुभव करते हैं। अक्षर मध्य आकार आ, ये विष्णु है प्रगट दिखायो। ये भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो आ से प्रकट हुआ। प्रथम उपासना करे तहाते और न पायो। सबसे पहले उपासना इन्हीं की प्रारंभ होती है, जो प्रगट जगत में पालन करने वाले भगवान विष्णु नारायण हरि के नाम से संबोधन किए गए। शिव विधि सुख सनकादि आदि ऋषि नारद जान्यो, आचार्य भय प्रगट दियो त्रिभुवन पहचान्यो। भगवान शंकर इसी प्रणों से सुख सनकादि आदि जितने भी ये ऋषि भगवत स्वरूप हैं, इन्होंने यही अनुभव किया है। प्रथम एक ओंकार आकार तहां निज सेवय। कोई समझता हो ये प्रेमी जन वृंदावन के क्या जाने ओंकार अकाल पुरुष को, नहीं नहीं, सत्य में जब चित्त जुड़ता है तो पूरा का पूरा अनुभव होता है। हर वेदांत का सूत्र अनुभव होता है, भले वो ना बोल पावे लेकिन उनको अनुभव होता है। ये मार्ग ही यही है। प्रथम एक ओंकार, जो परम तत्व त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाला प्रणव, जिससे निराकार स्थिति प्राप्त की जाती है, प्रेमी जन उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। नित्य विहार रस, उसके ऊपर द्विदल कमल रसिकन चित भेवे। दो कमल विराजमान है, एक नील कमल और एक कंचन कमल, प्रियालाल। इन्हीं से अवतार, जितने अवतार होते हैं इनके मूल श्री लालजू महाराज, इन्हीं के अंश से सब प्रकट होते हैं। जो यह विदिशो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से पर छाही। देखो श्री जी की कृपा से अपने को प्रणों का भी चिंतन करने का अवसर मिला, वेदांत का भी चिंतन का। तब बाद में जो ये राधा राधा चिल्ला रहे हैं ना, ये कोई, हम कई बार कह चुके हैं कि केवल कोई अंधविश्वास या कोरी भावना से नहीं करते, ये तत्व की बात कह रहे हैं। ये परम परा विद्या है राधा नाम। पीछे आज के ही दिन एक संगीत बजाने आए थे इसमें मंगला में, प्रातःकालीन में, तो आज उनको आना था। उनमें से एक पधार गए, हम गए, नरक नहीं जाएंगे। हम, महाराज जी क्यों, उसको तो कोई भजन से मतलब नहीं, वो तो पैसा लेके आया था। लेकिन कहाँ आया था? वृंदावन। बार बार मुख करके बजा रहा था हमारी तरफ, सुनाई क्या दे रहा था, पीछे चलता रहता है राधा राधा, आगे गूंजता रहता है राधा राधा राधा। काफी है कल्याण के लिए, काफी है। पैसा कोई कीमत नहीं, एक राधा नाम की कीमत में पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो कुछ चंद रुपए क्या होते हैं, हो गया काम। इसीलिए कहते हैं भाई, भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। हवा चली, हवा जिसके लगेगी जीवन मुक्त हो जाएगा, पक्का समझ लो। हवा चली, बस इसमें नकारात्मक सोच ना आ जाए, दोष दर्शन की भावना ना आ जाए, तो इतनी हवा लग जाने पर ही ये जीवन मुक्त अवस्था को प्रदान। ये वृंदावन है, ये राधा नाम है, ये राधा दासों का उत्सव है, भाव उत्सव है, परम मंगल।
कैसे भगवान कृपा करते हैं। जब सुना तो लगता है भगवान कैसे कृपा, एक हफ्ते में काम हो। तो बोले यह विदिशो जो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से पर छाही। देश काल गृह बन तीरथ को नहीं विचारा, जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन ना आचारा। हमारे प्रियाजू के प्रेम रस उपासना में बस प्रेमी रसिक महापुरुषों को तन मन समर्पित कर दो। तन उनकी आज्ञा से कर्म करे, मन उनकी आज्ञा से संकल्प विकल्प का त्याग करके उनकी आज्ञा से चले तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बोले इस किस देश के हो तुम, इससे मतलब नहीं। किस समय तुम्हारा जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, किस योन में, मतलब किस कुल में, किस, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। देखो यहां कभी नहीं पूछा जाता तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से, आज तक हम नहीं जानते। सही बात अगर हमसे पूछा जाए तो लोग हमको झूठा मानेंगे। सच्ची कहते हैं इन बच्चों में से सब संत जो विराजमान है, एक दो के तो जानते हैं जो पहले हितधाम में शुरुआत में बताया, बकाया किसी से अपनी तरफ से हम ये नहीं जानते ये कहां के हैं। नहीं, हमारी प्रियाजू की शरणागति में किस देश के हो, किस समय जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, तुम तीर्थ किए हो कि नहीं किए, कोई कर्म धर्म किए हो कि नहीं किए, कोई मतलब नहीं। बस जो हो जैसे हो श्री जी की शरण में हुए परम मंगल हो गया। जाति पाति कुल कर्म धर्म संस्कृति हेतु अविद्यानाशी, कोई ये जाति किसकी, पाति किसकी, कुल किसका, कपड़े का नहीं। आपकी जाति, हम तो परमेश्वर जाति के हैं, परमेश्वर है हमारी जाति। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का अंश हूं तो किसका हूं, वो कह रहे ममई वांशो श्री कृष्ण चंद्र जू, तो उन्हीं का तो हूं मैं, परमेश्वर का अंश हूं। नहीं ये जाति किसकी, कपड़े की, शरीर की, इसलिए इसकी मान्यता नहीं। हमारे यहां वृंदावन नित्य विहार रस में जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी, ये अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म ये सब अविद्याकृत है, यही तो समझना है। इसीलिए तो वे जाति पाति कुल कर्म धर्म बंधन न आचारा, यहां इसका कोई महत्व नहीं है। तुम कैसे आचार वाले हो, किस कुल वाले हो, क्या। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, तब पावे ये रस रीति सुख संपत्ति मेवा। इसमें एक ही बात केवल है कि अपने सदगुरु का अनन्य होकर उनकी आज्ञा में चले, उनकी सेवा में रहे। एक प्रेम रस मत करे सदगुरु की सेवा, जो सदगुरु की सेवा में प्रेम रस मत हो जाएगा। यही समझ में नहीं आता कि शास्त्र कह रहा है यहां है खजाना, वो भटक रहा है, खजाने को ठुकरा के भटक रहा है। यही घर के अंदर तिजोरी है और माल ढूंढ रहा है बाहर दरवाजे के, कहीं नहीं मिलना। भटक लो, कितने तीर्थ क्या क्या, तुम्हें जो करना कर लो। जब तुम्हें परमानंद की अनुभूति होगी तो यहां होगी अंतर्मुख होने पर। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, अंतर्मुख हो जाए, इंद्रियों को बहिर्मुख मत कर। तब पावे या रीति प्रीति सुख संपत्ति मेवा। ये जो परमानंद में प्रेम में प्रियालाल का सुख है ये तभी पाएगा जब सदगुरु की आज्ञा उनकी सेवा में रहेगा। मनन मानसिक करे रैन दिन प्रेम अभंगा, ऐसे उपासक का मन प्रियालाल की मानसिक सेवा में प्रवेश पा जाता है। अभंग प्रेम नितिक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, तो नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की अभंग प्रेम की स्थिति मन में, वो मानसिक सेवा में रत रहता है। क्या स्थिति होती है, रोम रोम अनुराग रंग रस रसिकन संगा। प्रियाजू कृपा करती है, अपने रसिकों का संग देती, रोम रोम अनुराग रंग से भरा, उन रसिकों के संग से हृदय आनंद रंग में रंगा। जब लगी यह तन रहे तब ही लगी भाव प्रकाशे, त्रिभुवन मंगल रूप त्रिगुण पर सत नहीं आसे। जब तक शरीर रहता है
तो बाहरी उसकी क्रियाएं होती रहती है, लेकिन वो अपने भाव देह से स्वामिनी के संग होता है, ये कोई बाहरी नहीं जान पाता। और तन छूटे लहि भाव रूप निज सेवै दंपति, नित्य धाम निज नाम सहज पावे सुख संपत्ति। यदि शरीर रहते तुम्हें सहचरी भाव नहीं प्राप्त हो पाया और प्रियाजू की शरण में रहे, तो शरीर छूटने के बाद निश्चित सहचरी देह की प्राप्ति हो जाएगी। तन छूटे लहि भाव, दो प्रकार के यहाँ उपासक बताए। एक, शरीर रहते सहचरी भाव प्राप्त करके शरीर की क्रियाएं बिल्कुल ठीक व्यवहारिक वैसे ही हो रही हैं जैसे एक सम्यक विवेकवान साधक करता है, और आंतरिक वो अपने भाव देश से प्रिया प्रीतम के समीप रहता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं आ पाई जीवन में, वो सहचरी भाव को नहीं प्राप्त हो पाया, तो तन छूटे लहि भाव रूप निज सेवै दंपति, ये पक्का है। आचार्य शरण में है, गुरु शरण में है, तो शरीर छूटने के बाद सीधे उसे सहचरी देह की प्राप्ति होगी और प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा।